तो वाईएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के लिए जो पोर्टफोलियो बनवाया है कि उसमें आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के पोर्टफोलियो की बात करने जा रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले आपका जो होता है कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ कवर पेज के मैंने जो डिज़ाइंस हैं यहाँ पे बनाए हैं, अगर आप देखें तो क्योंकि ये एक मैथ्स का है आपका, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि चारों साइड आप अपना मैथ से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं। फ्रंट पेज पर भी आप मैथ से रिलेटेड कोई भी शेप आप बना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप मैथ्स का बना रहे हैं तो आप उसी से रिलेटेड वहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए, एक और मैंने आपका कवर पेज यहाँ पे बना के तैयार किया है। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है कि जो आसपास है मैंने यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साइन यहाँ पर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं अपना, जैसे मैंने यहाँ पर एक सरदार पटेल विद्यालय लिखा है। उसी तरीके से आप, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आप मैथ से रिलेटेड शेप्स यहाँ पर बना सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर सबमिटेड बाय लिख सकते हैं। अब मेन बात आती है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपका इंडेक्स होना ज़रूरी है। तो इंडेक्स में आप लिखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पेज पर आपने क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कंटेंट के अंदर अबाउट मी आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जौन सा टॉपिक आपने लिया है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि किस पेज पर आपने उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इंडेक्स के बाद आप अबाउट मी लिखेंगे। अबाउट मी में आप सब बातें लिखेंगे अपने बारे में, अपना उस पर इंडेक्स बनाएंगे। और इंडेक्स के बाद जो फर्स्ट पेज आपका होगा वो अबाउट मी के बारे में होगा। उसके बाद आप जो टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे इस पोर्टफोलियो के लिए मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया है, तो आप प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें तो व्हाट यू थिंक अबाउट टुडेज वेदर, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि आप आज का वेदर के बारे में अनुमान लगाएंगे कि वो कैसा हो सकता है। तो प्रोबेबली इज मे रेन टुडे, यानी कि ये संभावना है कि आज रेन हो सकती है। तो इस तरीके का आप वहाँ पे आप आर्ट भी दिखा सकते हैं अपना। तो इस तरीके से आप टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे। अब इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखेंगे, जैसे व्हाट इज़ द चांस ऑफ विनिंग इंडिया, तो इंडिया को विन करने के क्या चांसेस हैं, वो जीत भी सकती है और नहीं भी जीते। तो द चांस ऑफ विनिंग इंडिया इज़ वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आज इंडिया जीत जाएगी। व्हाट यू थिंक हाउ मोहन विल डू दिस ईयर, मतलब मोहन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा। तो अगर वीक स्टूडेंट है तो उसका डाउट में जाता है, आई हैव डाउट दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन, मुझे तो ये भी डाउट है कि वो एग्जामिनेशन पास कर लेगा। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन वगैरह आप इस पेज पर लेके आएंगे। पोर्टफोलियो आप जब भी किसी भी टॉपिक का बनाते हैं तो कम से कम 10-12 पेज उसमें यूज़ करने चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखें, आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज अ क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जिसकी कोई निश्चित नहीं होता है वो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0 और 1 के बीच में आती है, जिसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूसिव होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या लेस दैन इक्वल टू 1 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशन है प्रोबेबिलिटी का। ये आपका बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट मे रेन टुडे इज़ -2/3। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्योंकि इस रेंज में होती है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंडिया इज़ 5/3। अब इसकी वैल्यू अगर देखें तो 1 से ज़्यादा है और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, तो ये भी आपका नो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो प्रोबेबिलिटी दैट इट मे रेन टुडे इज़ 2/3, तो 2/3 आपका हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये आपका 0 और 1 के बीच में इसकी रेंज आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंडिया 5/13, तो ये भी आपका 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ से मालूम चला कि जो प्रोबेबिलिटी है आपका वो 0 और 1 के बीच में होता है, उसमें 0 भी होता है और 1 भी होता है, और उसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखते हैं कि आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं पोर्टफोलियो में और क्या क्या आपको करना है। अब इसके बाद आप टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि किस किस टाइप की प्रोबेबिलिटी होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपकी जो इम्पेरियल प्रोबेबिलिटी होती है, और एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो आप इन दोनों के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं इस पेज पर, और इसकी डेफिनेशंस वगैरह भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी आप जानते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो आप इस पेज पर लिख सकते हैं।
अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अभी हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। अब बात करते हैं नेगेशन की। तो नेगेशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है पी से लिखा जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो होता है इस पर आपका नॉट का यानी कि ये बार लगा दिया जाता है। तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें या तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देता है या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, कुछ में ही प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग भी बोल देता है। तो दोनों का सम आपका 1 होता है। अगर इनमें से एक दिया है तो दूसरा आप 1 में से माइनस करके उसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या आपके जो वर्ड्स हैं यूज़ किए जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आपके प्रोबेबली हो सकता है, चांस, डाउट, मे। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके प्रोबेबिलिटी में यूज़ किए जाते हैं। चांसेस मतलब अगर हम टॉस करते हैं तो 2 कैप्टन्स हमारे पास हैं, अगर हम टॉस करें तो एक जीत सकता है और एक हार सकता है, वो चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आज जैसे बारिश होगी या नहीं होगी। डाउट है कि वो एग्जामिनेशन में पास होगा या नहीं होगा, और ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो वहाँ पे मे यूज़ होता है। तो अब सिचुएशन प्रोडक्ट द अनसर्टेनिटी, ये सारे जो अनसर्टेनिटी को करते हैं ये फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, इसको चांसेस बोलते हैं। अभी आगे देखते हैं कि इस टॉपिक में और क्या करना है आपको। अब बात करते हैं इसमें एलिमेंट्री इवेंट की। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, जो आउटकम होता है रैंडमली एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसको क्या कहते हैं, आप एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अब इसमें लाइक और अनलाइक 2 तरीके के होते हैं। लाइक कब होंगे, जब टॉस किया हमने और एक जैसे आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉइन है, तो जब उसको टॉस करते हैं तो आपको या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब 2 कॉइन होते हैं तो आपके ये कंडीशंस होती हैं। अगर 3 कॉइन्स हैं तो उसकी कंडीशंस आपकी अलग होती हैं, वो अभी हम नेक्स्ट पेज पर दिखाएंगे आपको। तो ये आपके 3 कॉइन्स के लिए होता है। अगर एक पर हेड है एक पर टेल है तो उसके साथ जब उसे सेकंड को करेंगे तो ये कंडीशन होंगी। तो टोटल जो आउटकम्स आप यहाँ से देखें, हेड 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 टेल हेड, और एक ये आपका हेड हेड टेल हो जाएगा, फिर हेड टेल टेल, यहाँ से फिर टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 8 आउटकम्स हो जाते हैं। अभी देखते हैं कि आगे आप उसको ना यहाँ पे डाइस को भी बता सकते हैं कि डाइस के बारे में क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं, कितने आउटकम्स होते हैं जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है। तो वो नेक्स्ट पेज पे हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो हमने कॉन्सेप्ट बताया डाइस का। यहाँ पर देखें जब एक डाइस रोल की जाती है तो वहाँ पर आपके 6 आउटकम्स होते हैं, लेकिन जब 2 डाइस आप रोल करेंगे तो आपके 36 आउटकम्स होते हैं टोटल। तो अगर फर्स्ट पे 1 है तो 1 होगा सेकंड पर, और 1 से 6 तक हो सकता है। सेकंड पर अगर 1 से 6 तक हो सकता है जब उसमें 2 है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट पर 3 है तो 1 से 6 तक हो सकता है, फर्स्ट पे 4 है तो सेकंड पे 1 से 6 हो सकता है। तो इसी तरीके से टोटल आउटकम्स होते हैं। अब यहाँ पे जो आता है डबलेट कहलाते हैं आपके, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर दोनों डाइस पे एक जैसा नंबर आता है तो वो आपका डबलेट कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें आप प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी लेके आ सकते हैं। तो ये आपका प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। आप 1 से लेके 100 तक आप लिखेंगे, और उसमें सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है आपका 2 होता है, उसके बाद 3। तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स को भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसमें दिखा सकते हैं। तो 1 पेज आप प्राइम नंबर्स के लिए यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखते हैं तो क्वेश्चन से आप फिलअप्स आप उसके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड दे सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर आप कैसे फिलअप्स को करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लास्ट पेज बना सकते हैं कि उसका कंक्लूड कर देंगे प्रोबेबिलिटी का, कि कुछ फिलअप्स यहाँ पे जैसे बना सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। तो इन दोनों का जो समय कितना होता है ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, उसे क्या कहते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज कॉजन टू हैपन, मतलब वो सर्टेन है हैपन होने के लिए। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कुछ फिलअप्स बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगले उसमें हम लेके आएंगे लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशंस का आप टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।